Let us start. Now, here is your syllabus, which is out of term 1 syllabus, but statics का part है. That is called graphical representation of data. ये आपने 8th क्लास में भी किया था बच्चे, तो मैं उसी के साथ क्या कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं. ठीक, तो सबसे पहला देखिए. ओके, तो योर फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम. सेकंड वन बार ग्राफ. थर्ड वन डबल बार ग्राफ. फोर्थ वन frequency polygon. Okay, fifth one pie chart. Okay, now bache, you know it very well कि so far you have learned histogram in 8th class, you have learned bar graph in 8th class. Okay, you have learned double bar graph in 8th class. You have also learned pie chart, or we can call it circle chart, in 8th class. Okay, but this one is new to you, which is called frequency polygon. तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, कि हम किस तरह से इनको बनाएंगे, किस तरह से इनके बारे में रखेंगे, क्या हमारे पास हिस्टोग्राम होता है, क्या हमारे पास बार ग्राफ होता है. तो दिस वन. अच्छा, कैन यू टेल मी वेयर वी ड्रा हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ? एनीबॉडी? एक मेजर डिफरेंस होता है हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ के बीच में. यस मायरा. Yes, sir. Am I audible? Yes, yes, carry on. Yes, sir. That when we draw the histogram, so in the following difference is in exclusive form we draw the histogram in exclusive form, and in a draw the bar graph in a inclusive form. Okay, good. Next, Amritanshu. सर, जब पिछले साल और इस साल में कंपेयर करना डाटा को तब करते हैं. चलिए ठीक है. असाफ. सर, जो बार ग्राफ होता है उसके बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राफ के बीच में गैप नहीं होता. अच्छा, मैं सभी बच्चों को ओपन करूंगा. विदाउट नोइंग द पैरामीटर्स, कैन यू टेल मी दिस इज हिस्टोग्राम और बार ग्राफ? Histogram. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बार ग्राफ बोलते हैं. अच्छा, बार ग्राफ ना एक डिफरेंट टाइप का क्राइटेरिया है. ये अनग्रुप डाटा के लिए भी आ सकता है. अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आपके हाउस होल्ड में, सपोज यू आर अर्निंग, एनी पर्सन कैन अर्न 20,000 पर मंथ, तो उसके वो चार्जेस बता दे कि वो नेट पे इतना खर्च कर रहा है, ग्रोसरी पे इतना कर रहा है, ट्रेवलिंग पे इतना कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. तो उनको हम बार ग्राफ, एंड अनदर नेम इज बार चार्ट. इसको बार ग्राफ एंड बार चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, तो ये वाला क्या होता है बच्चे, इनके बीच में गैप होता है, जिनको हम बार ग्राफ या बार चार्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं.
अच्छा, जो बार ग्राफ है ये डबल बार ग्राफ भी हो जाता है। सपोज दैट वो आपको 2 पर्सन्स का डाटा दे दे, सेम टाइप का डाटा, तो अब आप क्या करते हैं, इसके साथ दूसरे पर्सन को किसी और कलर में डिफाइन कर, तो ये डबल बार ग्राफ भी हो जाता है। व्हेन टू थिंग्स आर गिवन टू यू लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। अब जैसे मैं एक छोटा सा बार ग्राफ अभी आपके साथ ड्रा आउट करूंगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, और कुछ नहीं है इसमें। अब सपोज कीजिए हमें ये दिया गया कि एनी हाउस स्पेंड्स 2200 on food, 1000 on clothes, 1500 on rent, 750 on education, and miscellaneous 2500। किसी हाउस होल्ड का ये एक्सपेंडिचर है एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट इन बार चार्ट। तो बड़ा सिंपल सा आपके पास कॉन्फ़िगरेशन रहता है बच्चे, आई थिंक आप सबने किया भी होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ पेपर पे भी ड्रा आउट कर सकते हैं, विदाउट ग्राफ पेपर भी ड्रा आउट कर सकते हैं। तो वी विल टेक इट लाइक दिस, ठीक, वी विल टेक इट लाइक दिस। अब आप सबको पता है कि हेयर इज द रेंज, कि आपके पास मिनिमम डाटा है 750 और मैक्सिमम डाटा क्या है 2500। तो वी कैन स्टार्ट इट विद जो भी आपको ठीक लगे इंटरवल्स में, 500, 1000, 1500, 2000, 2500। ठीक, तो ये हमने क्या करना है, हम यहां पे लिख सकते हैं। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब बच्चे हम यहां पे इंटरवल्स क्रिएट करते हैं लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ, राइट द पैरामीटर्स, व्हाट इज दिस, ठीक। तो हम इनको कह सकते हैं हेड्स, जो यहां पे लिखा हो किस हेड में कितना एक्सपेंडिचर है, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, रुपीस, तो आप यहां पे मेंशन करेंगे रुपीस। ओके, नाउ कम ऑन टू फर्स्ट वन, जिसको हम यहां पे देख रहे हैं या जिसको हम यहां पे करेंगे। ओके, नाउ माय फर्स्ट वन इज, इसको मैं स्केल के साथ करता हूं बच्चे, फूड 2200। तो ऑलमोस्ट ऑल, ये थोड़ा सा हमें गैस से करना होता है, बट वी आर यूजिंग द स्केल, तो हम इसमें स्केल यूज करते हैं। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन इज 1000, गैप दे दिया। नेक्स्ट वन इज 1500, नेक्स्ट वन इज 750, एंड द लास्ट वन, अगर मैं यहीं से चेक कर दूं बच्चे, तो दैट इज 2500। बच्चे यू कैन यूज द स्केल। ओके, मैंने अभी तक स्केल नहीं यूज की, ठीक। अब आप इसके बीच में इनको हेड्स को लिखेंगे कि ये क्या क्या है आपके पास। जैसे यू कैन राइट व्हाट इज हियर फूड, आप यहां भी मेंशन कर सकते हैं फूड। नेक्स्ट वन इज क्लोथ्स या क्लोथिंग। नेक्स्ट वन इज रेंट। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, एंड नेक्स्ट वन इज मिसलेनियस चार्जेस। ओके, तो जैसे ही आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, तो ये क्या बन गया बच्चे, आपके पास बार ग्राफ हो जाएगा।
क्या बन जाएगा? बार ग्राफ या बार चार्ट। आई थिंक आप सब जानते हैं इसके बारे में, कोई मैंने नई चीज नहीं बताई, इट्स द ओल्ड वन। ओके, हाँ जी, संध्या कुमारी। जल्दी से। वरिंदर, उत्कर्ष, क्या बात हो रही है अभी आज? यस सर। यस बच्चे बोलिए जल्दी से। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बच्चे जिनके हैंड रेज हैं, यू वांट टू आस्क मी सम क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट डाउन योर हैंड। जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं प्लीज पुट डाउन योर हैंड, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, आपने हैंड्स अप करके बाद में भूल जाते हो। चलिए लेट अस स्टार्ट, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। तो ये था बच्चे आपके पास किस चीज की वैल्यू? बार ग्राफ या बार चार्ट। इसी का एक सेम थिंग मैं यहां पे डिफाइन करूंगा, विच इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट, हिस्टोग्राम। और बच्चे मैं हिस्टोग्राम के साथ ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा आउट करता हूं, प्लीज चेक कीजिएगा हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है। तो नाउ वी विल मूव टू हिस्टोग्राम, चेक इट। Certain data is given to you like this. Here is a marks and here is a frequency. Okay, yes बच्चे। Okay, what is given to you? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Okay, and frequencies also given to you. तो चेक कीजिए वो क्या फ्रीक्वेंसीज हैं या किस तरह से हम उन फ्रीक्वेंसीज को नोट कर रहे हैं। ठीक, ये हमें गिवन है बच्चे 4, 10, 16, 22, 20 एंड 18। ओके, नोट कीजिएगा। अब कैसे हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा आउट करेंगे, तो प्लीज सी दैट। सॉरी, हाँ, हिस्टोग्राम आपको ऑलरेडी नोन है, आई नो दैट, बट फिर भी एक बार हम इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 4 एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 22। तो ये आपको इंटरवल डिसाइड करना होता है कि आप कैसे जाएंगे। ठीक, either you will take 5 5 or you will take 4 4 or you can take 6 6, but decided कि आपके पास 4 5 intervals definitely be there. Okay, जैसे मैं डिसाइड कर रहा हूं कि we will take 4 8 12 16 20 24. Now in the same way, here is 10
20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है बच्चे, फर्स्ट वैल्यू इज 4, तो आपका ये हिस्टोग्राम में ऐसे है। नेक्स्ट वैल्यू इज 10, दिस इज, नेक्स्ट वैल्यू इज 16, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू इज 22, नेक्स्ट वैल्यू इज 20, एंड नेक्स्ट वैल्यू इज, क्या हो जाएगा बच्चे, 18। व्हाट वी कॉल इट, हाँ जी एवरीवन, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। ओके। अब आप हिस्टोग्राम में एक चीज और नोट कीजिए बच्चे, जो अभी आप इसमें करने जा रहे हैं। ओके, सी दैट हिस्टोग्राम आई थिंक आप सबको आता है। राइट द पैरामीटर्स दिस वे एंड दिस वे। आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बनाइएगा, ठीक। तो ये एक ड्राइंग टाइप ही होता है काम। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको ये चीज होगी बच्चे, व्हाई आई एम यूजिंग 60 to 70। ओके बच्चे, मैंने इसको प्रिपेयर किया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। किसके लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मैं इंडिपेंडेंटली आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बताऊंगा और विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी बताऊंगा। क्या होता है कि इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन व्हाट वी कैन डू, वी कैन मार्क द मिडल पॉइंट ऑफ एवरी बार। लाइक दिस। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड, देखिए 0 से शुरू किया था हमने, ठीक। इसका 0 से 10 था ना, और इस तरफ क्या आ जाना था, 0 से -10। तो उसके मिडल से शुरू कीजिए, फर्स्ट को ज्वाइन कर दीजिए, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, और नेक्स्ट के मिडल पे छोड़ दीजिए। ये जो रेड लाइन मैंने बनाई बच्चे, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, इसको पॉलीगॉन क्यों बोलते हैं ये भी सुन लीजिए। पॉलीगॉन इसलिए बोलते हैं बच्चे कि देखिए ये एक साइड होगी, स्ट्रेट लाइन होती है, ये दूसरी होगी स्ट्रेट लाइन, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन बनेगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, तो इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। गॉट माय पॉइंट? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोग्राम प्लस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बोथ। अब अगर मैंने इसमें जाना है ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो फिर क्या होता है, लिसन इट। अगर मैंने ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जाना हुआ तो व्हाट आई कैन, तो उस केस में बच्चे मैं ये करूंगा, मैं इस सारे को डिलीट कर दूंगा। प्लीज अब मेरे को ध्यान से सुनिएगा इसके बाद, ठीक। ओनली हिस्टोग्राम, सॉरी ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, योर फर्स्ट वैल्यू इज 4, 0 से 10 के बीच में वैल्यू क्या है 4, तो मिडल में ऐसे लगा दीजिए डॉट। योर नेक्स्ट वैल्यू 10 to 20 इज 10, तो अब आप 10 में लगा दीजिए मिडल में। देन 20 to 30 16, तो आप बच्चे 16 पे लगा दीजिए मिडल में ऐसे। देन 22 30 to 40 में 22, 30 to 40 के मिडल में जाइए ऐसे करके, और 22 है 22 पे एक डॉट लगा दीजिए, बस दैट्स ऑल। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। 40 to 50 में क्या है बच्चे, 40 to 50 में वैल्यू है 20, तो 40 to 50 के मिडल में जाइए और 20 पे डॉट लगा दीजिए, और 50 to 60 पे जाइए और 18 पे क्या लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। गॉट माय पॉइंट? अब क्या होगा बच्चे, बिल्कुल उसी तरह से मिडल में से स्टार्ट कीजिए, इनको ये जो डॉट्स हैं इनको ज्वाइन कर दीजिए, और जहां पे ज्वाइन हो जाए उसको नेक्स्ट पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड अ रेड लाइन विद डॉट्स इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, यस,
युवराज, सर इसे लाइन ग्राफ भी बोलते हैं ना? हाँ लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। ओके सर। यस सर मंजूर। सर हम इससे जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं समझ आया। बिल्कुल बच्चे, आई विल टेल यू, बिकॉज ये देखो क्लास इंटरवल की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है बच्चे? तो जीरो। 0 से 10, यानी ये जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर कहाँ तक है? 10 तक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्रोसीड करता इससे एंड वाले में, तो हमारी वैल्यू कहां से आनी थी? और अगर मैं इसको नेक्स्ट मूव करता तो कहां पे जानी थी? 6 to 7। अब बच्चे ये ना दो चीजें जो मैंने लिखी, ये जस्ट टू कंप्लीट द पॉलीगॉन है, ये वाली दो, 0 से यहां तक, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसकी क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस नहीं। गॉट माई पॉइंट? यस सर। और जब आप पता है इसको लाइन ग्राफ कब बोलते थे? लाइन ग्राफ में आप ये ब्लू पार्ट नहीं ड्रा आउट करते थे, चेक कीजिए 8th क्लास में, आप जहां से वैल्यू शुरू होती थी वहीं से शुरू करते थे और एंड में खत्म कर देते थे। ठीक, मतलब आपका यहां से शुरू होता था और यहां पे खत्म हो जाता था, दैट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। और जब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट आता हूं बच्चे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक चीज और नोट कीजिएगा, हर एक पॉइंट की ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू होती है। याद कीजिए जब आपको कोऑर्डिनेट चैप्टर करवाया गया था तो आपको पेयर करवाया गया था, वन इज कॉल्ड एक्स, अनदर इज कॉल्ड वाई। तो बच्चे अब इसको देख लीजिएगा, एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। सिमिलरली योर दिस पॉइंट्स, these points, they have also a coordinate। अब वो कोऑर्डिनेट क्या है चेक कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है बच्चे 0 और 10 का मिडिल क्या होगा? जिसको हमने क्लास मार्क्स बोला था, तो आप क्लास मार्क्स बना लेते हैं इनके। तो इट बिकम्स 5, इट बिकम्स 15, 25, 35, 45 एंड 55। ओके, नोट करते जाइएगा। इस पहले पॉइंट को मैं नाम देता हूं 5, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी ये क्या आ जाएगा 5, 4। अब अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो चेक कीजिए, ये पॉइंट 30 और 40 का मिडिल था, दैट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 35 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 22। तो एवरी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंट आप बाय अ पेयर। किससे रिप्रेजेंट होगा? पेयर से होगा। ये किस में होगा? जस्ट किस में होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में होगा। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये आपने 8th में देखा था। अगर मेरे क्वेश्चन में ये चीजें ना हो, यानी आई विल स्टार्ट फ्रॉम 20, डायरेक्टली किससे शुरू करता? 20 से शुरू करता। तो बच्चे आप सबको पता है कि फिर ये वाला पार्ट भी नहीं होना था, नहीं होना था ना। और एक यहां पे एक अलग चीज हो जाती, अगर आप सबको याद है तो यहां पे मैं इसको ऐसे कट करता और ये मैं एक इस तरह की लाइन लगाता हूं। कैन एनीबॉडी नो? वेरी गुड। ऐसे भी हो सकती है बच्चे, ये ऐसे भी हो सकती है, डोंट वरी, ये ऐसे भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक बच्चे, जिग जैग लाइन तो इसकी शेप देख के लगा दिया जाता है, जिग जैग लाइन, बट मैथमेटिकली वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड किंक। क्या बोलते हैं? किंक बोलते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंक? किंक का मीनिंग होता है कि हमारी वैल्यू 0 से 20 के बीच में नहीं है, वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 20। ओके, सॉरी। तो ये किसके बारे में था? दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोग्राम, बार ग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चे, ठीक।
तो इसलिए ज्यादा मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा। हाँ, जो आपके क्वेश्चन का पार्ट है मैं उस पे आ रहा हूं, आज से स्टार्ट कर रहा हूं, डोंट वरी। ठीक, ये भी सिलेबस में इस बार कट गया, बट इसको जरूर करना है आपने, बिकॉज एनटीएससी और कंपटीशंस में जाता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद measures of central tendencies. What do we mean by ठीक, measures of central tendency? Okay, what is this? अब हम बात करते हैं बच्चे, measures of central tendency has 3 types: mean, mode and median. ठीक, फिर से चेक कीजिए बच्चे, we have 3 types of parameter to measure the central tendency. They are mean, mode and median. मैं एक बार सारे बच्चों को बता दूं, ये आपके सिलेबस में से इस बार आउट हो चुका है, बट आपको ये करना है। ठीक, बिकॉज ये 10th में आपके काम आने वाला है। ठीक, फिर से देखिए, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस मीन, मॉड एंड मीडियन। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अलर्ट होके सुनिएगा इस क्वेश्चन। अब मैं सपोज कीजिए ये चेक करना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चों को समझ लगा जो मैंने प्रीवियस टॉपिक यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो कितने बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पता चला। तो देखिए, आइदर तो मैं आप सबसे सिंगल सिंगल पूछूं कि वेदांत को कैसा लगा, मुन्नी को कैसा लगा, यश को कैसा लगा, असाफ को कैसा लगा, जसकीरत को कैसा लगा, तो आप कहेंगे कि यस, या आप कहेंगे नो कि ठीक है मेरे मतलब अगर हम उसके पैरामीटर बना दें कि जिन कैंडिडेट को 0 से 10% लगा तो वो कितने हैं। तो सपोज कीजिए 5 बच्चों ने कहा कि मेरे को तो 0 से 10% ही समझ लगा, ज्यादा पता नहीं लगा। फिर किसी ने कहा कि 10 से 30 वाले कितने हैं। ठीक, तो उन्होंने 6 कैंडिडेट ने कहा कि मेरे को तो 30% पता चला। ओके, फिर हमने पूछा कि ऐसे कैंडिडेट कितने हैं जिनको 60 से 70% तो हो सकता है 4-5 हो जाए। और फिर हमने पूछा कि ऐसे कैंडिडेट कितने हैं जिनको 100% समझ लग गया तो हो सकता है एक आधा वो भी हो जाए। ठीक है, तो एक तो मैं आपसे ऐसे पूछूं, दूसरा मैं इस डाटा को एनालिसिस कर लूं, दूसरा मैं इस डाटा को क्या कर लूं, एनालिसिस कर लूं। एनालिसिस करने के बाद जब मैं आपसे पूछूं तो मैं ये एनालिसिस करके बता दूं कि 50% बच्चों को समझ लग गया, 50 को नहीं लगा, या 60% कैंडिडेट को समझ लग गया, बाकियों को नहीं पता चला। यानी आई विल क्रिएट एवरेज, और एवरेज को मेजर करने के बच्चे आपके पास 3 हैं। तो एवरेज किसी भी चीज को स्टडी करने का एक बेस्ट मेथड है। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आपने 8th में कितने मार्क्स लिए थे, हालांकि आपको ग्रेड्स आते, बट अगर आप उनको बता दें कि आई गॉट 80%, आई गॉट 90%, आई गॉट 70%, तो वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपके साइंस में कितने हैं, मैथ में कितने हैं। दे अंडरस्टैंड कि अगर टोटल मार्क्स 100 है तो आपके 80 आ गए। ओके, तो उसी तरह से हम डाटा को बच्चे एनालिसिस करते हैं, और उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए हम जिस पैरामीटर का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मीन, मॉड एंड मीडियन। तो आपने इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझना है, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मॉड एंड व्हाट इज मीडियन। तो मीन को हम सेकंड वे में एवरेज भी बोलते हैं। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, एवरेज। ओके, और एवरेज का हमारे पास एक सिंपल सा पैरामीटर होता है। ठीक, क्या डिफाइन करते हैं हम उसको, मीन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एवरेज। सपोज कीजिए अब आपके पास क्वेश्चन आया 3, 4, 5, 6 एंड 7, और आपको कहा गया व्हाट इज द एवरेज। तो बड़ी सिंपल सी बात होती है बच्चे, तो एवरेज को हम डिफाइन करते हैं 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 5, यानी सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज
या सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड एवरेज। अब एवरेज का अगर मैं सिंपल सा फॉर्मूला और तरीके से बताऊं तो इसको अगर हम मान लें x1, x2, x3, x4 एंड x5, ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक, एक और देख लीजिए, वी कैन आल्सो राइट इट एज xi, i स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5 डिवाइडेड बाय n। ये नोटेशन मैंने आप सबको बतानी है, व्हाट इज दिस, दिस इज द साइन ऑफ समेशन, और साइन ऑफ समेशन में बच्चे ये क्या है, xi, i का मतलब होता है इंडेक्स, और योर इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी अगर मैं इसको कंप्लीट लिखूंगा तो आई कैन राइट इट एज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो x1 से लेकर 5 तक को प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, एवरेज होगा, और इसी टॉपिक को हम आगे क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अभी आपकी प्रॉब्लम्स हों।